शोएब इकबाल साहब ने ये छठा वाकया है उनके साथ। वो बार बार पार्टी को बदलते हैं और वो अपनी सत्ता का नशा जिसको चढ़ जाता है, कोई भी नशा करने वाला जिसको जिस चीज़ का नशा चढ़ जाता है, किसी को स्मैक पीने का नशा होता है, किसी को शराब पीने का नशा, वो नहीं छोड़ पाता है। किसी को सत्ता का नशा चढ़ जाता है, तो जिसे सत्ता का नशा चढ़ जाता है वो आसानी से सत्ता नहीं छोड़ता है। अगर आप शोएब इकबाल साहब की बात कर रहे हैं तो उनका जो किसी दौर की बात थी, आज उनका अपने उनके परिवार के अंदर अगर टिकट नहीं मिला तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी। स्वार्थ पर्सनल का है उनका अपना, न नीति है, न सिद्धांत है, न किसी पार्टी का। तो आजाद उम्मीदवार जो है उन्हें मिल गया है बब्बर शेर, और ये भी है तमाम बब्बर शेर। क्लियर कर दिया है कि चौधरी इमरान को जिताना है और शेर को आगे लाना है। लेकिन वो अपने वालिद का साथ देंगे या पार्टी का? वो अभी समीकरण बैठेगा या नहीं बैठेगा, वो तो यहीं पर नजर आ रहे हैं। नहीं, वो नजर आ रहा है, हो सकता है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से हो। एक तरफ आम आदमी पार्टी है आपके सामने, दूसरी तरफ शोएब इकबाल साहब है जिन्होंने आजाद उम्मीदवार उतारा है। देखिए, मेरे सामने ना आम आदमी पार्टी है ना शोएब इकबाल साहब है। मेरे सामने पुरानी दिल्ली की गलियों में पड़ा हुआ कूड़ा है, मेरे सामने पुरानी दिल्ली की गलियों में पड़ी हुई कीचड़ है, मेरे सामने पुरानी दिल्ली की सड़कें हैं जो गड्ढों से भरी हुई हैं, मेरे अंदर पुरानी दिल्ली में वो बच्चे हैं जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रही, कोई उनकी काउंसलिंग नहीं कर पा रहा। मेरे सामने कोई और इंसान नहीं, मेरे सामने समस्याएं हैं, उनका समाधान करने के लिए मुझे काम करना है, जो आज से पहले भी मैं करता आया हूं और जब सीट मिलेगी उसके बाद भी काम करूंगा। सर, क्या कहना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी ने आप पे भरोसा जताया है वार्ड 76 पे। मैं पार्टी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और अरविंद केजरीवाल जी का, सौरभ भारद्वाज जी का, इमरान हुसैन साहब का। अपने हाजी शोएब इकबाल साहब की शख्सियत पर बड़े बड़े धुरंधरों को हरा कर दिखाएंगे। लेकिन शोएब इकबाल जो है उन्होंने पार्टी से रिजाइन दे दिया, इस बारे में क्या कहेंगे? हमारे बड़े हैं, मैं उस पर कोई कमेंट्स नहीं कर सकता। मेरे वालिद के दोस्त हैं, मेरे चाचा हैं, पता नहीं क्या वजह रही है, मुझे आज पता लगा है कि रिजाइन दिया है। लेकिन आले मोहम्मद इकबाल ने अभी तक कोई अपना डिसीजन नहीं बताया। आले भाई पार्टी के अंदर हैं और उनकी शोएब साहब की कोई नाराजगी रही होगी, बात करेंगे पार्टी लेवल पे क्या होगा। तो आप पिताजी को लड़ाएंगे या पार्टी को लड़ाएंगे? भाई ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन वो पार्टी के साथ होने चाहिए। आपने आजाद उम्मीदवार का पर्चा भरवाया है। आजाद नहीं है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नेता सुभाष चंद्र बोस की पार्टी है, जो उन्होंने सपना देखा था कि दिल्ली के अंदर उनकी पार्टी कोई सीट जीते। आज वो सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। देखिए, शोएब इकबाल साहब ने किन मुद्दों पर रिजाइन किया है ये बड़ी अहमियत रखता है। शोएब इकबाल साहब ने, वो अपने आप को मुसलमानों का कायद मानते हैं, क्या किसी मुस्लिम इशू पे रिजाइन किया है? जब अरविंद केजरीवाल मुसलमानों के खिलाफ, चाहे मरकज़ का मामला हो, चाहे CNRC का मामला हो, तो जब अरविंद केजरीवाल मुसलमानों के खिलाफ आग उगल रहे थे तब तो शोएब इकबाल साहब ने छोड़ा नहीं। अपने ख़ानदान की भगौती, अपने ख़ानदान का वजूद, अपने ख़ानदान की मिल्कियत नहीं अभी चल रहा है, मटिया महल हल्के को वो समझते हैं। उनका या तो वो MLA रहेंगे, या उनका बेटा रहेगा, या उनका भाई काउंसलर रहेगा, भतीजा रहेगा, उनकी समधन रहेगी। अब साला दे के टिकट आम आदमी पार्टी दे। किन इशू पे उन्होंने रिजाइन दिया है वो ज़्यादा जनता के लिए अहमियत रखता है। आप, ये मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, किसी मुस्लिम इशू पे आप बोले, CNRC पे कब कहाँ थे आप? मगर उनका कहना तो ये है कि वो पेन से भी जीत जाएंगे, किसी भी चुनाव, किसी भी निशान से जीत जाएंगे। देखिए, ये गलतफहमी पब्लिक सेकंडों में उतार देती है। सेकंडों में किसी भी नेता की ये गलतफहमी पब्लिक उसको धूल चटा देती है। कोई गलतफहमी में ना रहे पब्लिक के आगे। अब वक्त आसिफ साहब, आप एक सीनियर नेता हैं कांग्रेस के, राजनीति को काफी अच्छे से समझते हैं, लेकिन उनके बेटे जो हैं आले मोहम्मद इकबाल, वो अभी तक आम आदमी पार्टी में विधायक हैं और उनके वालिद ने पार्टी छोड़ दी। ये कैसी राजनीति है? केजरीवाल भी चीफ मिनिस्टर थे, उन्हें भी ये गलतफहमी पैदा हो गई थी कि मैं हमेशा चीफ मिनिस्टर ही रहूंगा। उन्हें भी ये गलतफहमी हो गई थी, पब्लिक ने उनको भी धूल चटा दी है ना। लेकिन और आज की तारीख में अगर नरेंद्र मोदी, अमित शाह को यह गलतफहमी है, थोड़ा सा आपको इंतजार। पॉलिटिक्स में कभी कभी आपको बहुत
संजीदगी से और बहुत सब्र से काम लेना पड़ता है। लेकिन आले मोहम्मद इकबाल जो हैं, अब वो किसे चुनाव लड़ाएंगे? क्या पार्टी के आदेश को मानेंगे या अपने पिता की तरफ आजाद उम्मीदवार को जो वो तो अभी आए थे, वो तो आजाद उम्मीदवार की सपोर्ट में अभी आए थे नॉमिनेशन में, वो चले गए। शुएब इकबाल साहब यहाँ बैठे हुए, वो चले गए। और आम आदमी पार्टी में दो फाड़ हुए हैं, है ना, और किन इश्यूज पे हुए हैं ये हमारे लिए, वहाँ की जनता के लिए बड़ा अहमियत रखता है। किन इशू पर शुएब इकबाल ने रिजाइन किया है, क्योंकि आले मोहम्मद आले जो हैं वो रिजाइन कर नहीं सकते, उनकी सदस्यता चली जाएगी, है ना। अब वो बैकडोर में कांग्रेस में एंट्री चाहते थे, है ना। वो सब, ये कोई पहला वाकया नहीं है। चौधरी इमरान साहब का टिकट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और हाजी शुएब इकबाल साहब ने जैसे कल इस्तीफा दिया था आम आदमी पार्टी से। सब जानते हैं मैं अंसार अहमद तुर्कमन के TD एफिलिएट से मैं कहता ही हूँ हमेशा, बिल्कुल रुझान एक तरफ है, पूरी बिरादर एक साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। पार्टी का कोई चुनाव नहीं है, ये हाजी शुएब इकबाल साहब का ये फेस का चुनाव है अल्हम्दुलिल्लाह। गुलफाम कुरैशी। अच्छा, कुरैशी हैं आप जी। तो निर्दलीय जो अभी पर्चा भरने गए हैं अंदर जी, क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में आप? देखिए, ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस टाइम पे हमने चौधरी इमरान साहब जो आए हैं यहाँ पे कैंडिडेट इस टाइम बन करके, हम तो उनके साथ में हैं। और हमारे यहाँ दूसरी बात ये है, हमारे यहाँ कोई बिरादरी का मैटर नहीं है भाई, यहाँ बिरादरी का कोई मसला नहीं है। बिरादरी कहाँ, शुएब साहब क्या बिरादरी का मसला ही नहीं है। लोगों ने बिरादरी पकड़ रखी, बिरादरी कितने वोट ले जाएगी? 400, 500, 600 बस, और क्या ले जाएगी? अपने ही गढ़ का वोट ले जाएंगी और कहीं कैबिनेट लेके जाएगी। लेकिन आम आदमी पार्टी को जो है सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले विधायक मिले थे आले मोहम्मद इकबाल विधानसभा चुनाव में, तो उनकी मेहनत से है ना, इलाके वालों की मेहनत है उनके साथ। अचानक जो है उपचुनाव का टिकट काट दिया जाता है। कोई बात नहीं, केजरीवाल साहब को भी पता चले ना कि KBC के साथ होते हैं। अब हम बताएंगे ना, ऊपर वाले की दुआ से। हिंदुस्तान की बहुत नामी गिरामी शख्सियत हाजी शुएब इकबाल, जिनका नाम पूरे हिंदुस्तान में इज्जत और अदब से लिया जाता है, उस आदमी ने आम आदमी पार्टी के अंदर जाकर आम आदमी पार्टी में जान डाली, केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को मजबूत किया और झाड़ू के चुनाव चिन्ह को मजबूत किया। आज जिस तरीके से पार्टी ने अपना दूसरा रूप दिखाया है, ये शर्मनाक रूप है। और अब ये चुनाव तो एक तरफा है, ये तो शुएब इकबाल साहब का गढ़ है, और इस गढ़ के लगे हुकुम से चौधरी इमरान साहब 20,000 वोटों से जीत के आएंगे। और इंशाल्लाह जिस दिन जीत के आएंगे उस दिन इंशाल्लाह शुएब भाई एक सरप्राइज और देंगे आपके चैनल के माध्यम से। हमारे हाजी शुएब इकबाल साहब पूरे मटीरियल विधानसभा का पूरी दिल्ली के शहर दिल्ली है हमारे, और चौधरी इमरान वो आदमी है कि जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है। चौधरी इमरान को वोट डालेंगे क्योंकि वो बचपन से ही लगा हुआ है। चौधरी इमरान जीतेंगे, एक तरफा वोटों से जीतेंगे। जिन्होंने आम पार्टी चमकाई उनको ही पीछे कर रहा है, जिनको लोग जानते नहीं थे, आज उनको न पैसा लेकर के जो है ना वोट टिकट दिया जा रहा है। तो ये जो टिकट दिया गया है, पैसे देके दिया गया है, जाहिर सी बात है। आम आदमी पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो नाराज हो गए, पार्टी छोड़ दी हाजी शुएब इकबाल साहब ने। बहुत अच्छा किया, शुएब साहब पहले करना चाहिए था काम, ये पार्टी छोड़ना पहले चाहिए था। अब आप आम आदमी पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं आज की डेट में? आम आदमी पार्टी डरपोक हो गई है, कहाँ केजरीवाल का पता ही नहीं है। सबसे ज्यादा डरपोक पार्टी आम आदमी पार्टी, हारने के बाद दिल्ली छोड़ दी। इकबाल साहब का डिसीजन ठीक है, जिन्होंने अपने आम कार्यकर्ता को और एक बहुत बड़ी बिरादरी के बंदे को यहाँ पर नॉमिनेट करने के बाद उसका पर्चा भरवा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि बहुत भारी बहुमतों से हम जीतेंगे। लेकिन शुएब इकबाल साहब के जो साले साहब है उनका नाम चला था पहले, किसी कार्यकर्ता का नाम क्यों नहीं चला? उस वक्त कार्यकर्ता का नाम चल रहा था, लेकिन चूंकि वो पार्टी से जुड़े हुए थे, वो पार्टी उनको नॉमिनेट कर रही थी। हाजी शुएब इकबाल साहब को नकार कर इन्होंने जो टिकट दिया दूसरे को, तो उसकी महज वजह ये बनी कि भाई हम इलाके में से किसी को भी चुनाव हाजी शुएब इकबाल के बैनर के तले लड़ाएंगे। 9,000 वोट है हमारे एरिया के, तो वो सीधे भाई इमरान को डल रहा है। तो हमारी बहुत बड़ी जीत है इस बार। आदमी सोच रहा है कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कोई पार्टी कुछ नहीं करेगी, तेली बिरादरी जीतेगी इस बार इंशाल्लाह। वन साइड वोटों से 9,000 वोट भाई इमरान को हमारे इलाके से पड़ेंगे सीधे। जो है शुएब भाई ने एक कार्यकर्ता को दे दिया, जमीनी आदमी को दे दिया। लोग कहते हैं कि वो देते नहीं, कि और कैसे लोग हैं भाई? राफिया माहिर को दिया, इमरान हुसैन को दिया, राकेश कुमार को दिया, तलत सुल्ताना को दिया, और कैसी मिसालें पेश करोगे? लोग मिनिस्टर बन गए शुएब भाई के टिकटों से भाई। और इंशाल्लाह इमरान भाई कद्दावर और अच्छे ईमानदार आदमी है, उनका साथ देंगे, इंशाल्लाह जितवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं दादा मकसूद भाईजान तुर्कमान गेट से। तो इस बार जो चुनाव होने जा रहा है वो बिरादरवाद पे होगा या विकास पर होगा? ये विकास पे होगा जी, और यह बच्चा हमारा है तुर्कमान गेट का, इसके पीछे पूरा तुर्कमान गेट फिदा है। अब ये ठाना है चौधरी इमरान को जिताना है। लेकिन आप जो चुनाव में जब उम्मीदवार को चुनते हैं, अपने नेता को चुनते हैं,
लेकिन चुनाव जीतने के बाद आपने देखा होगा नेता गायब हो जाते हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, हमारे साथ चाचा शोएब इकबाल हैं, आले भाई हैं हमारे साथ, ऐसी बात नहीं है। जिनके बड़ेपन के अंदर ये छोटा खड़ा हो रही है। इमरान चौधरी पे आप भरोसा जता रहे हैं? बिल्कुल। आपके वादे पे खरे उतरेंगे वो? बिल्कुल भाव जी, बच्चा हमारा खरा क्यों नहीं उतरेगा? उतरेगा। इनसे पहले मटिया महल विधानसभा में जब चुनाव होते हैं तो अहम रोल रहता है तुर्कमान गेट के लोगों का, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मेन रोल तुर्कमान गेट के लोगों का ही होता है तो चाचा जी बस। तो यहाँ तेली बिरादरी, सक्का बिरादरी और कुरैशियों का काफ़ी होल्ड है। आम आदमी पार्टी ने कुरैशी बिरादरी के ज़मीनी कार्यकर्ता पे टिकट देकर एक बिरादरी को सम्मानित किया है। लेकिन कांग्रेस से जो है मंजूर मलिक जो है उनका नाम चल रहा था, फिर अचानक से कोहर शहजाद का टिकट हो जाता है। इसमें मेरा अपना ओपिनियन है, जो ज़िला अध्यक्ष है, साबिक फॉर्मर जो ज़िला अध्यक्ष है मिर्ज़ा जावेद, उन्होंने उनके साथ धोखा करा है। और धोखा करने का वजह ये है कि भाई ये कोई भी मतलब ये चाहे आम आदमी पार्टी रही हो और या कांग्रेस पार्टी रही हो, वो यही चाहते थे कि किसी ऐसी कैंडिडेट को उतारें जिसकी ज़मीन ना बन पाए।